दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामी भाई बहनों को एडवांस में बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो कमेंट में हमें भी मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि 5 लोगों को कुर्बानी माफ है। अगर ये 5 लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो उनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी कि जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसे लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो वह सख्त गुनाहगार होते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी इस्लामी भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बकरीद आने से पहले पहले ये वीडियो तमाम मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरीद का त्यौहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद में ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। उसको सुन्नत इब्राहिमी यानी ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह ईद उल फितर रोज़ा रखने की खुशी में मनाया जाता है, इसी तरह ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और ईद की खास नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद में अपने अपने घरों में आकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, अल्लाह की रजा के लिए बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है और बकरीद पर कुर्बानी करने वाले लोग बड़े खुश नसीब होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरीद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिन पर सदका फितर वाजिब होता है, यानी कि ऐसे लोगों को बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। और अगर ऐसे लोग कुर्बानी नहीं करते हैं, यानी कि जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और अगर वो कुर्बानी नहीं करते हैं तो वो सख्त गुनाहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, यानी कि ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी जाहिर की है। लेकिन उसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, चाहे ये 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो। 5 लोगों को बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर यह लोग इस मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो उनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। तो नंबर 1, जो सफ़र में हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहला शख्स वो है जो सफ़र में हो, यानी कि वो अपने घर से अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफ़र की हालत में हों ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। ऐसे लोग चाहे कितने ही मालदार क्यों ना हो, ऐसे लोगों के पास में कितने ही पैसे क्यों ना हो, मगर उसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 92 किलोमीटर दूर चला गया हो और अगर उसे वहां पर 15 दिन से कम ठहरना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां पर 15 दिन से ज्यादा ठहरना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए फिर उसको चाहिए कि वो अपने नाम की कुर्बानी करे या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से घर में कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरीद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इस हदीस से मालूम होता है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं है। काफिर को कुर्बानी करना जरूरी नहीं है, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है, काफिर पर नहीं।
नंबर 3, बच्चे और मजनून पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरीद पर कुर्बानी करना बच्चों और मजनून पर यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है, यानी कि बच्चों को और मजनून को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो उनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना गुलाम पर भी वाजिब नहीं है, यानी कि जो लोग किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर ऐसे लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो उनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी का जानवर ज़बह कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला खूब अज्र देगा। नंबर 5, जो साहिब निसाब ना हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों को भी बकरीद की कुर्बानी माफ है, यानी कि ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है जो साहिब निसाब ना हो, यानी कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी ना हो, या जिसके पास इतना सोने और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो, तो ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। उसका मतलब यह है कि जिसके पास में रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के अलावा 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की कीमत के पैसे पास ना हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। याद रखें, कुर्बानी ऐसे शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते हैं तो वो सख्त गुनाहगार होते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स साहिब निसाब नहीं होते हैं, जिसके पास इतना माल नहीं होता जितना आपको ऊपर बताया गया है, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखें, अगर कोई शख्स साल भर तो फकीर रहा, यानी कि उसके पास साल भर तो कुछ नहीं था, मगर जैसे ही कुर्बानी का दिन करीब आया तो उसके पास इतना माल आ गया जिससे वो साहिब निसाब को पहुंच जाता है, तो याद रखें ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, यानी कि ऐसे शख्स को कुर्बानी करना जरूरी होता है। याद रखें, अगर कोई शख्स साहिब निसाब नहीं है, यानी कि उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, फिर भी अगर वो अपने शौक से कुर्बानी का जानवर खरीद लेते हैं और उसकी कुर्बानी करना चाहते हैं तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। उसके अलावा अगर किसी के पास एक आलीशान मकान है लेकिन वो उसके खुद के रहने के लिए है, तो चाहे वो कितने ही ज्यादा कीमत का क्यों ना हो, लेकिन उसके पास उस मकान के अलावा इतना माल नहीं है जिससे वो साहिब निसाब को पहुंच जाए, तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, यानी कि उसके लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वो उसका मकान हाजत असलिया में नहीं है, यानी कि जरूरत की चीजों में से है, इसलिए उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। लेकिन अगर किसी के पास में 2 मकान है, उनमें से एक में खुद रहता है और एक उसने किराए पर दे रखा है, और उसका किराया इतना है कि जिससे वो साहिब निसाब हो जाता है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, इसलिए उस पर कुर्बानी करना जरूरी हो जाता है। याद रखें, जितनी भी जरूरत की चीजें होती है वो सब हाजत असलिया में है, यानी कि वो सब जरूरत की चीजों में से है। उनके अलावा अगर कोई शख्स साहिब निसाब को पहुंचता है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। इसी तरह से अगर किसी औरत के पास जेवर है, यानी कि वो औरत 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के मालिक हैं, और अगर उसके शौहर के पास कुछ नहीं है, यानी कि उसके पास जरूरत की चीजों के अलावा इतना माल नहीं है जिससे वो साहिब निसाब को पहुंच जाता है, तो फिर याद रखें उस औरत पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, उसके शौहर पर नहीं। यानी कि उस औरत को चाहिए कि वो बकरीद के मौके पर कुर्बानी करे, जबकि उसके शौहर को कुर्बानी माफ है। इसी तरह से अगर किसी शख्स ने कुर्बानी करने की मन्नत मानी तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, उसको चाहिए कि कुर्बानी जरूर करें। इसी तरह से अगर किसी ने मरने से पहले कुर्बानी की वसीयत अपने घर वालों से कर दी और अगर वो इतना माल छोड़ गया जिससे उसके घर वाले साहिब निसाब को पहुंचते हैं, तो फिर उसके नाम से कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। उसके घर वालों को चाहिए कि उसके नाम की कुर्बानी जरूर करें। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे
کہ کن پر قربانی واجب ہے اور کن لوگوں کو قربانی کے لیے چھوٹ دی گئی ہے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔